क्या करूँ, पढ़ता तो हूँ पर याद ही नहीं होता है, क्या करूँ? जो भी क्वेश्चन का आंसर याद करता हूँ वो याद ही नहीं होता है, क्या करूँ? अगर रट्टा मारने के बाद याद भी हो जाता है ना, तो केवल थोड़े समय के लिए, फिर मैं भूल जाता हूँ। किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं होता है और अगर होता भी है ना, तो केवल थोड़े समय के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, फिर मैं भूल जाता हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, ओके? पहले हम बात करेंगे एक इंटेलिजेंट बच्चे के बारे में। आखिर वो क्या करता है जो उसे हर चीज़ याद रहती है? केवल 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद, और आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हो, तब भी आपको कुछ भी सही से याद नहीं रहता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता है और जब भी पढ़ने जाता है तो उस समय उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं चलता है, और अगर आता भी है ना नेगेटिव चीज़ें, तो उसे वह दूर भगा देता है और पूरे ध्यान उसका उस वक्त पढ़ाई पर रहता है। और जब वह स्कूल या कॉलेज से पढ़कर जब घर पे आता है तो वो सिर्फ घर पर 1 से 2 घंटे पढ़ता है और उसको सब कुछ याद हो जाता है, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। आखिर इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं जो आप नहीं करते हो? वहीं अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो आपका दिमाग जब आप पढ़ रहे होते हो, तब टीचर कोई लेक्चर दे रहे होते हैं या फिर टीचर कोई क्वेश्चन के बारे में बता रहे होते हैं, उस वक्त आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रहा होता है और आप उसी को सोचते रहते हो। जैसे कि वह लड़की कितनी अच्छी है, आज मेरा उससे झगड़ा हो गया, आज मेरा ये काम नहीं बना, और भी काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है आपके दिमाग में। इधर सर किसी टॉपिक को समझा रहे होते हैं और आप उधर कोई और ही चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, और घर पर जाने के बाद 4 से 5 घंटे पढ़ने के बाद याद नहीं होता है, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये सारा खेल दिमाग का है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसे आपने किया तो आपका भी दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ और सारी चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाएगा। आप पढ़ते वक्त ये करना, जब आप पढ़ने बैठते हो उस वक्त जो क्वेश्चन आप याद करना चाहते हो वो क्वेश्चन 1 पेज, 2 पेज या फिर हाफ पेज का हो सकता है। अगर आप उस क्वेश्चन को रट्टा मार मार के याद भी कर लेते हो और आपको यह लगता है कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हो क्वेश्चन याद तो हुआ है लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इसमें होता ये है कि जो चीज़ें होगी ना वो थोड़ी देर के लिए याद रहेगी या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन जब आप भूलोगे ना तब उसका एक भी झलक याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रट्टे नहीं मारना है, ओके? आपको उस क्वेश्चन के आंसर को याद करने के लिए उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन के आंसर को एकदम ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना। आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर को याद करना चाहते हो उसको आप एकदम ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना और अपने नोटबुक को बंद करना, ओके? उसके बाद आप उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोचना। आप इसको 2 से 3 बार ट्राई करना। आपको ऐसा लगेगा कि वो क्वेश्चन आपको याद हो गया है, और वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जब भी कोई फिल्म देखते हो या फिर कोई कहानी पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको सब कुछ याद हो जाता है। जैसे इस कहानी में ये राजा है, इस फिल्म में ये हीरो है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। वैसे ही जब आप उस क्वेश्चन को याद करना चाहते हो तो बिल्कुल उसे किसी कहानी और फिल्म की तरह अपने दिमाग में उसके बारे में सोचना, ओके? और जब भी सोने जाना उस वक्त अपने क्लासरूम में आपने क्या पढ़ा और घर पर आने के बाद आपने क्या पढ़ा उसके बारे में सोचना सोने के पहले। और जब आप सो के उठोगे ना तो देखना आपको सब कुछ याद होगा। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, ओके? और जब भी पढ़ने जाना आपको उस वक्त नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, और आपको एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है, और आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव चीज़ें आए ना उसे दूर भगा देना है, ओके? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।